हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि हमारी ये क्लास दमदार क्लास 2 टाइम चलती है। सुबह मॉर्निंग में 10 बजे धमाकेदार क्लास ग्रामर में तूफान मचाया हुआ है, और रात को 9 बजे चलती है वोकेबलरी क्लास। तो प्यारे बच्चों, सुबह मॉर्निंग वाली क्लास 10 बजे और रात को 9 बजे अभी वोकेबलरी है, ठीक है। तो कल, ये फ्राइडे है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे चलती है, और सैटरडे में हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेशन। तो इस बार सैटरडे का प्रैक्टिस सेशन का कौन सा टॉपिक आप रखवाना चाहते हो? स्पेशली एनडीए वाले बच्चों से मैं पूछूंगा, क्योंकि उनका एग्जाम है, ठीक है। तो वीडियो के बाद में कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, अभी नहीं, अभी कमेंट मत करना, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में मेरे को जरूर बता देना, ठीक है भाई बच्चों। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। और आज हमारा वोकेबलरी का सेशन नंबर कौन सा है? सेशन नंबर 21, ठीक है, 21। तो कन्यादान हो चुका है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सर टाइमिंग चेंज कर दीजिए। ठीक है, टाइमिंग बिल्कुल। हाँ जी, टाइमिंग चेंज करेंगे बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट आ जाइए। तो पहला वर्ड है हमारा एंजेंडर। एंजेंडर का मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना, पैदा करना, यानी कि जन्म देना। व्हेन वी एंजेंडर समथिंग, इट मींस वी प्रोड्यूस समथिंग। किसी चीज को स्टार्ट करना, दैट इज कॉल्ड एंजेंडर, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, ठीक है। कॉज, कॉज का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, ठीक है, किसी चीज का कारण होना। क्रिएट करना, बनाना, यानी कि पैदा करना। जनरेट करना भी यही होता है, किसी चीज को बनाना। बिगेट का मतलब भी यही होता है, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, यानी कि किसी चीज को पैदा करना। ध्यान से सुनो, एक सेंटेंस है, मनी बिगेट्स मनी। इसका मतलब होता है पैसे से पैसा कमाया जाता है। मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसे को जन्म देता है। तो जन्म देना यानी कि बिगेट करना भी यही होता है। तो लास्ट मूवी, ये जो लास्ट मूवी आई थी आपने देखी होगी, शाहरुख खान की मूवी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या है। द लास्ट मूवी हैज एंजेंडर्ड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। उसकी वजह से काफी सारी क्या हो गई है, उसने क्या एंजेंडर कर दिया, किस चीज को जन्म दे दिया है, उसने जन्म दिया है कंट्रोवर्सी को जन्म दिया है, ठीक है। चलिए, तो सिनोनियम क्या होगा इसका? प्रोड्यूस, इसका आंसर हो जाएगा बी, विल बी द आंसर, ठीक है। अब ऑप्शन क्या है? अपशॉट। अपशॉट का मतलब होता है आउटकम, किसी चीज का आउटकम, या किसी चीज का रिजल्ट, या हिंदी वाले लिखेंगे किसी चीज का परिणाम। दिस इज कॉल्ड अपशॉट, ठीक है भाई। वैपिड क्या होता है? वैपिड होता है टेस्टलेस। टेस्टलेस, हिंदी में इसे कहेंगे फीका। दिस इज कॉल्ड टेस्टलेस, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, वेन ग्लोरियस क्या होता है? वेन ग्लोरियस होता है एक तरीके से घमंडी, ठीक है। तो इसे हम लोग कह देंगे एरोगेंट, ठीक है, घमंडी, ठीक है। ये होता है वेन ग्लोरियस। चलिए, मूवी का नाम बताइए मुझे फटाफट, कौन सी मूवी थी जिसमें वो कंट्रोवर्सी हुई थी? क्या नाम था? अच्छा, हाँ पठान, वो यस, पठान। तो आपने देखा होगा उसमें वो कौन सा भगवा कलर के ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एनजेंडर, मतलब टू गिव राइज टू समथिंग, किसी चीज को जन्म देना, प्रोड्यूस करना किसी चीज को, दिस इज कॉल्ड एनजेंडर। लिखो फटाफट और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि यस सर नोट कर लिया है। सर ने टाइम बता दिया कि नहीं? बेटा मैंने टाइम नहीं बताया। अच्छा सुन लो, वोकेबलरी का टाइम लगभग चेंज होने जा रहा है, और ये दिन में रहेगा 2 या 3। अब मुझे बस कमेंट बॉक्स में एक ही ऑप्शन दे दो, या तो 2 बजे या 3 बजे रहेगा, इसमें से ही ये फाइनल है, ठीक है। मंडे से यही टाइम रहने वाला है। मंडे से वो कैबलरी का टाइमिंग रहे। ग्रामर का समय है 11 बजे, 10 a.m, और वोकेबलरी का 2 या 3 p.m में से मुझे फटाफट बता दो, चॉइस इसी में से है, इसके अलावा चॉइस नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर मेरी क्लासेस भी होती हैं बीच में। एक और ऑप्शन भी हो सकता है अगर आप चाहो तो,
4 PM, बस इसके अलावा नहीं हो सकता। 4 PM, 2, 3 एंड 4, इनमें से आप ऑप्शन ले सकते हो। 2, 3 एंड 4, इनमें से ऑप्शन ले सकते हो आप। नेक्स्ट, सेकंड नंबर पे है डेप्राविटी। डेप्राविटी क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिए, डेप्राविटी का मतलब होता है, डेप्रेव से बना है, डेप्रेव, DEPRAVE। जो डेप्रेव आदमी होता है ना, वो होता है जिसके अंदर नीचता भरी हुई होती है। हिंदी में तो नीचता कहते हैं, इंग्लिश में मॉरल डिग्रेडेशन। मॉरल डिग्रेडेशन, नैतिक रूप से पतन हो जाना, मॉरलिटी खत्म हो जाती है बिल्कुल उसके अंदर। ठीक है, वो एक तरीके से बहुत ही निकम्मा, नीच प्राणी आप उसको कह सकते हो। दैट इज कॉल्ड डेप्रेव। तो उससे बना है नीचता, कहते हैं ना नीचता की हद होती है, तो डेप्रेविटी। तो करप्शन, करप्शन वही हो जाएगा, करप्शन भी एक तरीके का नीचता ही होती है। ठीक है, डिबेसमेंट मतलब डिबेस होना, मॉरल का, मॉरलिटी का कम होना। ठीक है, डिकाडेंसी, डिकाडेंट भी यही होता है, इमोरल, अनैतिक, तो डेकाडेंसी यहीं से बना है। टर्पीट्यूड भी यही होता है, टर्पीट्यूड का मतलब होता है भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड टर्पीट्यूड। बेसनेस मतलब बेसनेस का मतलब समझ रहे हो? बेसनेस का मतलब है मॉरलिटी बिल्कुल जमीन में आ जाना, तो होता है नीचता ही कहते हैं इसको। और डिबाउचरी अय्यासी होता है, यानी कि जो लोग डिबाउची होते हैं वो अय्याश होते हैं, तो उनका भी मॉरलिटी खत्म हो चुकी होती है। ठीक है, तो द डेप्रेविटी ऑफ हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार में जो आई हुई नीचता है, शॉक्ड एवरीवन, अचानक से हर कोई शॉक्ड हो गया कि भाई ये इतना नीच कैसे हो गया, रे हाय रे हाय, कैसे नीच हो गया भाई इतना तू। ठीक है, तो मुझे बताइए फटाफट कौन सा इसका सिनोनियम होगा, एंड बाकी ऑप्शंस को फिर मैं बताता हूं। ग्रामर का टाइम? अरे नालायक आदमी, ग्रामर का टाइम तो सबसे बढ़िया है। चलिए, तो डिग्रेडेशन समझ में आ गया सभी को? डिग्रेडेशन इसका आंसर होगा। बैनल क्या होता है? बैनल होता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी या कॉमन, जिसे हिंदी में हम कहेंगे साधारण। ठीक है, मीनियल टास्क क्या होता है? मजदूरों वाला काम होता है, यानी कि लो पेड। ठीक है, मजदूरों वाला कार्य। ब्रैश क्या होता है? ब्रैश होता है इम्पोलाइट, इम्पोलाइट या अनसिविलाइज्ड या रूड, जंगली गवार एक तरीके से, असभ्य। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं इसे असभ्य। चलो लिखो, एक बार लिख के दिखाओ मुझे कैसे। ठीक है, मीनियल आ गया, लो पेड। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम कम कर पापा। ग्रामर की क्लास किस चैनल पर हो रही है? क्या कहूं अब मैं इस चीज को? अबे भाई बेटे, कैसे कैसे लोग हैं यार। अबे इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ तो बच्चा इसी चैनल पे तो हो रही होगी क्लास। अगर सारी क्लासेस मैं इसी चैनल पे ले रहा हूँ तो इसी चैनल पे हो रही। ठीक है, चेक कर लिया करो, नीचे ऊपर चेक कर लिया करो। लिखो जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में, लिख के बताओ कि यस सर, डन हो गया, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट, कंट्राइट। देखिए कंट्राइट का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसे कहते हैं पछतावा होना। ठीक है, हिंदी में इसे कहेंगे पछतावा होना, पछतावा होना। ठीक है, ये मैंने ब्लैंक छोड़ा है आपके लिए, लिखो यहाँ पे, फिल करो इसको। ठीक है, ये आपके लिए स्पेलिंग एरर है। ठीक है, पछतावा होना, जब आप किसी चीज के लिए, व्हेन यू फील रिमोर्स, व्हेन यू फील अ काइंड ऑफ रिमोर्स। मान लो आपने कोई गलत काम कर दिया और आप कह रहे हैं अरे यार ये मैंने कैसे कर दिया, और आपको बड़ा पछतावा, जिसका पछतावा एक दिन तुम्हें होगा आने वाले टाइम में। यू विल रिपेंट इफ यू वेस्ट योर टाइम, सो डोंट वाइल अवे योर प्रीशियस टाइम, अदरवाइज यू आर गोइंग टू रिपेंट। पछतावा होने वाला है, तो पछतावा समझ में आया? ठीक है, चलो लिखो, अब हिंदी लिख दो फटाफट जल्दी से। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका एडजेक्टिव, और कंपंक्शन का मतलब होता है पछतावा फील करना। पेनिटेंट का मतलब भी यही होता है, र्यू। ठीक है, तो र्यूफुल मैंने यहां डाल दिया है।
अशेम्ड मतलब जब आप शर्मिंदा होते हैं, पछतावा करते हैं किसी चीज का। रिग्रेट, पछतावा फील करना। रिपेंट, रिपेंट का मतलब भी रिग्रेट ही होता है। और रिमोर्स का मतलब भी यही होता है, पछतावा फील करना। ही सीम्ड जेन्युइनली कॉन्ट्राइट, उससे देखकर ऐसा लगता है कि वास्तव में उसे पछतावा हो रहा है। व्हेन ही अपोलोजाइज, जब उसने माफी मांगी तो उसको देख के लग रहा था कि इसके दिल में पछतावे की फीलिंग है। ठीक है, सिनोनियम क्या होगा इसका? हाँ जी, बोलिए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा एपोलोजेटिक, यानी कि एपोलोजाइज, माफी मांगा, पछतावा फील करना। मंडेन क्या होता है? मंडेन अभी मैंने बताया था, बैनल, यानी कि कॉमन, साधारण, बैनल, ऑर्डिनरी। ठीक है, साधारण, साधारण। रुथलेस क्या होता है? अनकाइंड, बेरहम, मर्सीलेस, मर्सीलेस। और बेलफुल क्या होता है? बेलफुल होता है हार्मफुल, बेलफुल होता है हार्मफुल, जिसे हिंदी में कहते हैं हानिकारक, हानिकारक। ठीक है, बाकी आप हानिकारक के तो आप बहुत सारे ऑप्शन है। इंजूरियस, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, यू कैन ऑल्सो राइट डेट्रीमेंटल। सर पीडीएफ डलवा देना प्लीज। अच्छा जी, और कुछ? हाँ जी, ये आ गया, इंजूरियस आ गया, डेट्रीमेंटल आ गया, या इसमें यू कैन राइट ऑल्सो डेलेटीरियस। ठीक है, बाकी मैंने आपको इसमें बहुत सारे ऑलरेडी पहले इसके लिए लिखवाए हुए हैं, हानिकारक के लिए। ठीक, चलिए, तो जैसे ही नोट करें फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। सर द हिंदू पढ़ने में दिक्कत होती है, तो बेटे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो। ओ, मेरा फोन टूट गया। पोल करा दो, जेल करा दूं? अबे पोल करा दो। चलिए, सुपर सीड। देखिए, जब आप किसी मुसीबत को खत्म करके आगे निकलते हैं ना, तो उसे कहते हैं सुपर सीड। ठीक है, एक तो ये मीनिंग होता है। दूसरा होता है कि आप किसी को हटा के और उसकी जगह आ जाते हैं, मतलब किसी से आगे निकलना, टू गो बियॉन्ड द लिमिट, लिमिट को क्रॉस करके आगे निकलना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सुपर सीड। ठीक, तो इसका मतलब हो जाएगा किसी को सुपरसीड करना, मतलब किसी से आगे निकलना। ठीक है, या किसी को हटा देना, ये भी कह सकते हो सुपरसीड में। रिप्लेस करना मतलब हटा देना किसी को। ठीक है, सक्सीड मतलब कर लिया, तो द फॉर्मर रिजाइन, तो पहले वाले ने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। ठीक है, जब नया मैनेजर जब आया, तो उसने आते ही जो दूसरा था उसको क्या कर दिया? सुपरसीड कर दिया। तो पहले वाले ने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। ठीक है, अब इसका एंटोनियम बताना है, एंटोनियम। चलिए, एंटोनियम क्या होगा जी मेरे भाई? इसका एंटोनियम देखो, सब्स्टिट्यूट तो सिनोनियम हो जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी को हटा के, यानी कि रिप्लेस करना, तो ये तो होगा सिनोनियम। एडॉर्न का मतलब होता है सजाना, डेकोरेट करना, ये होता है एडॉर्न, डेकोरेट करना। और रिटेन करना, ये इसका आंसर होगा एंटोनियम में, क्योंकि रिटेन करने का मतलब होता है किसी चीज को रोक के रखना, होल्ड, या टू कीप समथिंग, किसी चीज को होल्ड करना या कीप समथिंग। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है रन अवे, रन अवे, 9 2 11 हो जाना, भाग जाना, फ्ली, जैसे विजय माल्या भाग गया था। ठीक है, रन अवे, 9 2 9 2 11 हो जाना, टू रन अवे। सर ये क्लास दिन में शिफ्ट कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज।
इतना बार प्लीज लगाया इस बच्चे ने, ठीक है, आज मान लेते हैं इसकी बात, ठीक है, दिन में ही शिफ्ट कर देते हैं। तो भाई 3 टाइमिंग है, 2, 3, 4, इसमें से जिस पे सबसे ज्यादा वोट होंगे उसी टाइम पे आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो कैब की क्लास जो है ये वाली, ठीक है, मंडे से उसी टाइम का शेड्यूल लगेगा। तो आप अपने हिसाब से वोटिंग कर देना जो भी टाइम आपको सही लगे इनमें से। नेक्स्ट, वर्डेंट का पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। देखिए अगर कोई भूमि, कोई लैंड वर्डेंट है तो इसका मतलब हरी भरी है। लिखो हरी भरी, हरी भरी, हरी भरी समझ में आ गया, पूरा ग्रास है उसके ऊपर, ठीक है, तो ग्रासी इसीलिए लिख दिया मैंने, ग्रासी लैंड। लीफी समझ गया, पत्तेदार यानी कि जिसमें हरियाली हो। और लश, लश ग्रीन मतलब हरियाली वाला। सेंटेंस, द वर्डेंट ट्रीज, TREES, द वर्डेंट ट्रीज एंड प्लांट्स यानी कि कैसे पत्ते हैं, कैसे पेड़ पौधे हैं, हरे भरे, ऑफ द अमेजोन रेन फॉरेस्ट आर ब्यूटीफुल। तो अमेजोन के जंगलों में पेड़ पौधे कैसे रहते हैं, वर्डेंट, ठीक है, बिल्कुल हरे भरे। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ग्रीन। एंटोनियम बताओ जल्दी से फटाफट, 3 ऑप्शन है। कैडेवरस क्या होता है, कैडेवरस होता है भयानक, भयानक, या हिंदी में से कहेंगे डरावना, ठीक है, घेसली, GHASTLY, या हॉरिबल, हॉरिबल, ठीक है। वेंगार्ड क्या होता है, लीडर, जो सबसे आगे चलता है, लीडर या पायोनीर, PIONEER, पायोनीर। और एरिड क्या होता है, एरिड होता है सूखा, यानी कि जिसे हम कहते हैं एरिड मींस ड्राई, यही इसका आंसर हो जाएगा बी। कच्चा आम पक्का आम, अगर करना ही है तो 2 PM करना सर प्लीज, ओके। यार असल में बच्चों पता क्या है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, इस टाइम पे ना मेरे को बड़ी दिक्कत होती है। मैं आपको जेन्युइन समस्या बताता हूँ, एक्चुअल में समस्या क्या है, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, मैं बताता हूँ। देखो होता क्या है, मैं 5-6 बजे तक लेता हूँ क्लास यहाँ पे, ठीक है, फिर 5-5:30 बजे के आसपास मैं जाता हूँ घर। फिर उसके बाद 10-15-20-25 मिनट समथिंग आपको बताया है, फिर चेंज करना, फिर थोड़ा हल्का फुल्का माइन्यूट सा इतना सा रेस्ट मिलता है, लेटते ही तुरंत सीधा हो जाते हैं। फिर उसके बाद देन आई गो फॉर रनिंग और एक्सरसाइज, ठीक है, तो लगभग काफी सारा टाइम एक्सरसाइज वगैरह में लग जाता है। अब समस्या क्या है कि मैं अगर उसके बाद सीधा फिर वापस घर जाऊं तो मैं यहां तक आने में लेट, और सब कुछ फिर समझ, खाना भी खाना होता है फिर ये, तो मैं आ नहीं सकता रात को इस समय तक। तो फिर मुझे एक्सरसाइज का सीधा वहां से यहाँ आना पड़ता है स्टूडियो में। फिर मैं यहाँ से 9 से 10 बजे क्लास लेता हूँ, और इस बीच में मैं भूखा रहता हूँ। अब सोचो मैं 7-8 किलोमीटर रनिंग डेली करता हूँ, ठीक है, मैं 7 लगभग 6 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर तो डन है 100%। इतना रनिंग मेरे को करना ही करना होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज एंड ऑल, तो बहुत ज्यादा भूख लगती है, आप समझ सकते हो, आप थोड़ी सी भी एक्सरसाइज नहीं करते और फिर भी कितना खाते हो दिन भर में, ठीक है। उसके बाद मैं रहता हूँ भूखा यहाँ पे, 1 घंटा पूरा भूख में पड़ाना पड़ता है। फिर जाके मैं रात को खाता हूँ, रात को खाता हूँ, लेट हो जाता हूँ, लेट हो जाता हूँ, तो फिर होता क्या कि लेट खाना खाना एंड ऑल, फिर आपको पता है उसके बाद सो जाना क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। फिर कई बार पढ़ाई भी करनी पड़ती है रात को, ठीक है, नोट्स आपके लिखना है, जब चेंज हर बार अपडेट करने पड़ते हैं, चेंज भी करने पड़ते हैं, और भी। तो फिर क्या होता है कि पूरा शेड्यूल ऐसा हो जाता है बिल्कुल, और फिर खाना वो पचता नहीं है, पर वही सारी चीज़ें, तो ये बड़ी कई बहुत सारी समस्याएं हैं। तो फिर मैं ये चाह रहा था कि दिन में ही क्लास ले लूँ, तो मैं एटलीस्ट अपने लिए शाम को 1-2 घंटा अच्छे से फिर आदमी खा सकता है, क्योंकि मुझे कई बार ये रहता है कि यार कहीं बीमार ना हो जाए, और डर नहीं है, मैं आ भी सकता हूँ रात को, मैंने हमेशा से रात को ही क्लास ली है। आपने जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हो वो जानते होंगे, रात को ही क्लास ली है, लेकिन मेरे को डर लगा रहता है कि कहीं बीमार ना हो जाऊं, और वो फिर बड़ा पंगा हो जाता है। तो ये एक्चुअल में बड़ी समस्या है मेरे साथ, और आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि कई लोग तो ऐसे होते हैं कि पढ़ना भी है और वो उनको वो भी निकालनी होती है कमियां भी, ठीक है, इस बात में भी ये सोच रहे होंगे कि अरे सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, देखो मैं इतनी रनिंग करने वाला इंसान हूं, समझ रहे हो, और इतना हेल्दी, जब मुझे कुछ नहीं मिला ना, सच में कसम से, अब भाई भूख तो लगेगी, आदमी को चक्कर आएंगे, तो मैंने पता है क्या मंगाया, आप कहोगे सर आप इतना समझाते हो और आप ये, हालांकि फिर मेरे मन ने कहा नहीं भाई, हालांकि पहले मंगवा लिया, फिर मैं नहीं, ये क्या है, बर्गर, क्योंकि मेरा मन कर रहा था, मैं काफी सालों साल हो गए नहीं खाया। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार चल छोड़, क्यों इतना वो, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, फिर टाइम हो गया क्लास का,
फिर क्लास का टाइम हो गया, मैंने सोचा क्लास ले लेता हूँ, चल यार बाद में देख लूंगा। तो अभी फिर मैंने इसको रख ही दिया। ठीक। तो लाइफ में ना बहुत बहुत कुछ है यार, बस कई 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 बार होता है कि दुनिया में अपना दर्द सबसे ज्यादा है जब तक किसी का नहीं देखा। तो हर किसी के साथ चीजें हैं, स्ट्रगल है, मतलब सब कुछ है यार। ठीक। तो कई लोग ये भी कह सकते हैं, सर क्यों करते हो रनिंग, क्यों करते हो एक्सरसाइज? तो ऐसे लोगों को तो मैं जवाब भी देना पसंद नहीं करूंगा अगर किसी ने ये वर्ड तक भी बोला। ठीक है। उनको फिर जवाब मैं दूसरे अंदाज में दूंगा, दूसरे लेवल पे। ठीक। उस बात पे तो कमेंट ही मत कर देना। ठीक। डायलेट होते हैं, ये नहीं कि दो चार सब टाइप के होते हैं। डायलेट, देखिए डायलेट वर्ब है, डायलेट का मतलब होता है किसी चीज का डायलेशन होना, यानी कि एक्सपेंड होना, फैलना। फैलना। हाँ हाँ, मुझे दे दो सर। अगर ये पॉसिबल होता ना तो मैं यूं डालता। लो। ठीक। तो डायलेट का मतलब होता है एक्सपेंड करना, किसी चीज को फैलाना। एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब होता है व्हेन यू एनलार्ज समथिंग, तो किसी चीज को एक्सपेंड करना यानी कि बढ़ाना। वाइडन, वाइडर नहीं है, वाइडन वर्ब हो जाता है ना, वाइड से बना वाइडन, वाइडन का मतलब है किसी चीज को ब्रॉड कर देना। एक्सपेंड करना मतलब फैलाना किसी चीज को। स्वेल, अब याद करो स्वेलिंग जब होती है ना आंखों में तो आंखें ऐसे फूल जाती हैं, तो स्वेल अप होना भी एक फैलना ही होता है किसी चीज का। मेडिकेशन आफ्टर डायलेट, सॉरी मेडिकेशन आफ्टर नहीं था ये, सॉरी ऑफन था यहाँ पर, नहीं बच्चे गलत टाइप हो गया। मेडिकेशन ऑफन डायलेट ब्लड वेसल्स, ज्यादा दवाई खाने से ना जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, नसें फूलने लग जाती हैं। तो ज्यादा दवाई नहीं खानी चाहिए, ये मेरी एक पर्सनल सलाह है आपको। ठीक है। मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था काफी टाइम पहले, मैंने बहुत मेडिसिन खाई 2-3 महीने लगातार। ठीक है। लिगामेंट में मेरे प्रॉब्लम हो गई थी, सन 2018 की बात है। तो बहुत सारी मेडिसिन खाई, बड़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है। मेडिसिन कई लोग कहते हैं थोड़ा सा बुखार हो गया मेडिसिन खा लो, थोड़ा सा ही हो गया मेडिसिन खा लो, नहीं खानी चाहिए, आगे चल के दिक्कत देती है। ठीक है। चलिए, तो डायलेट का मतलब हो जाएगा फैलना। उल्टा क्या होगा? उल्टा हो जाएगा सिकुड़ना। तो कॉन्ट्रैक्ट इसका एंटोनियम हो जाएगा। नेक क्या होता है? नेक होता है किसी चीज की स्किल या किसी चीज का टैलेंट या फ्लेयर, ये होता है। फ्लिपेंट बंदा कैसा होता है? फ्लिपेंट होता है नॉन सीरियस। फ्लिपेंट इज नॉन सीरियस, जो किसी काम को लेकर सीरियस ना हो। और प्रोपिशियस क्या होता है? प्रोपिशियस होता है शुभ, शुभ यानी कि फेवरेबल, फेवरेबल, या यू कैन से लकी, शुभ। सर आप मॉर्निंग में रनिंग क्यों नहीं करते हो? यार फिर वही बात है, हर किसी का कोई ना कोई रीजन ही होता है। एक्चुअल में रात को पढ़ाते पढ़ा ये यही तो शेड्यूल डिस्टर्ब हो रखा है। रात को पढ़ाते पढ़ाते, पढ़ा के फिर पढ़ना फिर खाना फिर ये सब ना लेट हो जाता है, काफी टाइम हो जाता है, 1 बज जाता है, कभी 12 बज जाते हैं, कभी 2 बज जाते हैं। ठीक है। फिर अब आदमी सुबह उठ नहीं सकता क्योंकि नींद भी पूरी करनी होती है, फिर एकदम से सुबह ऑफिस आना होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं यार, इसलिए नहीं कर पाता हूँ मैं सुबह को, क्योंकि रात का वो शेड्यूल उसकी वजह से गड़बड़ हो रखा है। चलो फटाफट आंसर देना स्टार्ट करो। बोलो। अ हेयर इन द बटर। हालात सर, हालात। हाँ देखो बर्गर। हालात में ना इंसान को कुछ भी करना पड़ जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हालात, चैलेंजिंग सिचुएशन। देखो, अ हेयर इन द बटर, आपके बटर में अगर हेयर चला गया ना तो वैसे भी खाने का मन नहीं करता, तो मतलब अब आपके लिए इसे खाना ना बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी। तो व्हेन यू हैव अ हेयर इन योर बटर, इट मींस यू हैव अ चैलेंजिंग सिचुएशन, आपके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत कठिन है, या जिससे लड़ना बहुत कठिन है, तो दैट इज कॉल्ड हेयर इन द बटर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। टू बी लाइट ईयर्स अवे मतलब इतनी दूर जैसे कि लाइट ईयर्स अवे, अब समझ जाओ। टू बी लाइट ईयर्स अवे, नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी डालिए। किस चीज को लेकर?
हाँ जी, तो क्या है इसका आंसर बोलो। हाँ, चलिए प्यारे बच्चों, आपके लिए प्रसाद है, ठीक है। भगवान हनुमान आपको सद्बुद्धि दे, ठीक है, एंड ब्लेसिंग्स दे, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपकी तरफ से प्रसाद मेरे लिए, ठीक है। मैंने खा लिया, गुरु का खाया हुआ प्रसाद आपको लगेगा, ठीक है, डोंट वरी। हाँ भाई, तो आंसर क्या होगा इसका, बताओ फटाफट जल्दी से। आंसर बताया बेटा इसका आपने, इसका आंसर लिखो फटाफट। लाइट ईयर्स अवे का मतलब होता है बहुत दूर, लेकिन समय के हिसाब से, एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम फ्रॉम नाउ इन द पास्ट और फ्यूचर। तो ये डिस्टेंस के हिसाब से मत लगाना इसे, ठीक है। टाइम मतलब या तो बहुत ज्यादा पहले या बहुत ज्यादा बाद में। आपसे कोई पूछे कब होगा सिलेक्शन, लाइट ईयर्स अवे, भूल जाओ, बहुत दिनों बाद होगा। नेक्स्ट है, दिस टाइमिंग इज परफेक्ट। बेटा टाइमिंग तो परफेक्ट है, पर तुम्हारे सर का काम तमाम हो जाएगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, सर जयकारा हो जाए, बिल्कुल हो जाए, बोलो सारे के सारे जय बजरंग बली। ट्विडलिंग वंस थंब, जब हम अपने अंगूठों को ऐसे कर रहे होते हैं मतलब अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। तो टू फील बोर या टू फील इडल, मतलब ऐसा महसूस करना कि आपको कोई काम काज नहीं है, काम धंधा नहीं है, और आप बैठे हुए यू आर डूइंग लाइक दिस, ठीक है, यू आर ट्विडलिंग योर थम्स। बी नहीं बेटा, गुस्सा नहीं, नाराज नहीं, सी ऑप्शन होगा। टू फैन द फ्लेम मतलब आग को और फैन करना और भड़काना। बताओ क्या होगा। देखो, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, स्थिति को और बद से बदतर कर देना, ये होता है फैन द फ्लेम, मतलब आग को और भड़काना, उसको फैन चला देना उस पे, ठीक है। इस तरीके से बैठेगा ये आंसर। नेक्स्ट, स्पेलिंग एरर, इनमें से किसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है, फाइंड आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किसकी स्पेलिंग गलत है इसमें से। हम्म, बोलो, चलिए, मिला। मर्सिनरी मनी माइंडेड होता है, सही है। मशीनरी सही है। विजन से बना है, विजनरी सही है। मिशनरी की गलत है। मिशनरी होता है अ पर्सन सेंट ऑन अ रिलीजियस मिशन, धार्मिक मिशन पे जिसको भेजा जाता है उसे कहते हैं मिशनरी, ठीक है, दूत। तो मिशन से बना है मिशनरी। नेक्स्ट, इसमें किसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है, फाइंड आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तीन ऑप्शन है। चलिए, तो इसका क्या आंसर, वोल्टेज सही है, कॉलेज सही है, कैबेज गोभी सही है, वॉयेज होता है समुद्री यात्रा, यही गलत है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
इनमें से किसकी स्पेलिंग गलत है? कॉटन डबल टी सही है, फाइबर BER, सिल्क फिर क्या गलत है? वुलन D। चलिए, सफिशिएंट, एफिशिएंट, ऑमनिशिएंट, मैग्निफिशेंट, चार में से किसकी गलत है? सफिशिएंट की क्या है? सफिशिएंट, सफिशिएंट सही है। एफिशिएंट इफेक्टिव होता है, प्रभावशाली, ये भी सही है। ऑमनिशिएंट होता है, ऑमनिशिएंट जिसको हर चीज की नॉलेज होती है, वन हु हैज द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, सर्वज्ञानी। मैग्निफिशेंट में आई नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट, अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रिक्वेंटली, एक लड़का, आप भी ऐसे ही होंगे, जिसने सुबह सुबह कर देंगे बेटे, सुबह सुबह तो खैर क्लास ऑलरेडी है ही, जिसने क्लासेस बंक की हो, उसे क्या कहेंगे? चलिए बताइए जल्दी से। हम्म, ये हिट्समैन नहीं है, इसका स्पेलिंग गलत है, ये हेंचमैन है। हेंचमैन किसे कहते हैं बच्चों? देखो, हेंचमैन होता है फॉलोअर, यानी कि भक्त। साइकोफेंट होता है फ्लैटरर, यानी कि चापलूस, चापलूसी करने वाला बंदा, चापलूस। मार्टिनेंट होता है वन हु फॉलोज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिनेरियन, यानी कि जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करता है। ट्रंट इसका आंसर होगा सी, जो क्लास को बंक करता है, क्लास को कभी भी बंक करके भाग जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रंट। हम्म, फ्लैटर, चापलूसी। नेक्स्ट, अ प्लेस, प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, यानी कि जहां पर मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड, वो क्या है, वो प्लेस क्या है? पील का मतलब क्या होता है? पील का मतलब होता है टू रिमूव स्किन, हिंदी में कहते हैं छिलका उतारना, जैसे आलू को पील करते हो ना आप। हार्बर में कौन रहते हैं? शीप, पानी के जहाज खड़े किए जाते हैं। एवियरी में कौन रहती हैं? बर्ड्स, चिड़ियाओं को रखा जाता है। तो मधुमक्खियों के लिए, अबे हैं? सबने भी निकाल जूता जरा। बीज, मधुमक्खियां एपियरी में रहती हैं, एवियरी में बर्ड्स रहती हैं, बर्ड्स, चिड़ियाएं रहती हैं। हाँ। नेक्स्ट, अ चाइल्ड born आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, पिताजी की मृत्यु के बाद जो बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे को क्या कहेंगे? याद रखना, मदर है इसकी, बट इसका जो बॉर्न होता है वो आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। चलो, अ चाइल्ड born आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉस्थ्यूमस, मरणोपरांत, मरणोपरांत, ठीक है। एमेटिक क्या होती है? अ मेडिसिन दैट reduces the effect of जहर, ठीक है, जो पॉइजन का इफेक्ट कम करती है, ठीक है। जहर फैल जाता है किसी की बॉडी में, तो उसके लिए फिर ये दवाई देते हैं, तो उससे उल्टियां कराते हैं, तो फिर ये जहर का असर कम होने लग जाता है। ट्रिब्यूटरी होती है सहायक नदी,
सहायक नदी। किसी लार्ज रिवर का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी। तो ऑर्फनर, ये तो आसान है, अनाथ जिसके पेरेंट्स ही नहीं होते हैं। अब इसके पेरेंट्स तो मतलब मदर तो होती हैं, बट फादर की डेथ के बाद वो बच्चा पैदा होता है, तो दैट इज कॉल्ड पोस्थ्यूमस, मरणोपरांत। अवार्ड भी कई बार ऐसे मिलता है लोगों को, मरणोपरांत। कॉपी कर लो फटाफट, जल्दी से बताना, ठीक है। देखो एक बच्चा पूछ रहा है सर वो क्या होता है एंटीडोट, यार समझो उस बात को, वो कुछ और है, ठीक है। ये उल्टियां कराने के लिए होता है, आपको मैं लिख दूं इसे, कॉज वॉमिटिंग, मतलब उल्टियां कराने के लिए, ठीक है। ये जो दवाई होती है ना, ये वॉमिटिंग कराने के काम आती है, स्पेशली ये पर्पज होता है इसका, ठीक है। एनिमल्स और बर्ड्स लिविंग इन ग्रुप्स, जो जानवर झुंड में रहते हैं, लिविंग इन ग्रुप्स, उसे क्या कहते हैं, या चिड़ियाएं। अनाज रखने वाली जगह कौन सी होती है बेटे, अनाज रखने वाली जगह को कहते हैं अनाजाल्य, ग्रेनरी। चलिए इसका आंसर क्या होगा, देखो सोशिएबल कई बच्चों ने लगाया होगा, गलत है, क्योंकि सोशिएबल तो पर्सन भी हो सकता है, फ्रेंडली, लेकिन ये जानवरों को और बर्ड्स को कहते हैं ग्रेगेरियस। कंसोलिडेटेड होता है मजबूत, यानी कि स्ट्रेंथन, ठीक है, मजबूत करना या किसी चीज को। स्टब क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सिगरेट, सिगरेट का बचा हुआ जो हिस्सा होता है ना लास्ट में, वो होता है ना, पूरी सिगरेट पीने के बाद जो छोटा सा हिस्सा बच जाता है, उसे कहते हैं स्टब। हाँ जी, रिमेनिंग पार्ट, ठीक है भाई। चलिए सर एक बार टी शर्ट ओपन कर दो ना प्लीज, क्या हो जाएगा उससे, है भाई, क्या होगा बता बता, क्या होगा बेटे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, स्टब सिगरेट का रिमेनिंग पार्ट है। सैटरडे को रखेंगे मैराथन मॉर्निंग में, और मोस्ट प्रॉब्ली संडे को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बस यहीं तक रखते हैं बेटा, ठीक है। कल क्लास क्लास और होगी, कल जो क्लास होगी वो लास्ट होगी इसी टाइमिंग पे, और मैं पोल लगवाऊंगा, उस पोल में टाइमिंग बता देना, 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे, ठीक है। 2, 3 या 4, और मंडे से फिर दबा के अपना 1 घंटा सवा घंटा फिर कितना ही क्लास लेना, दिन में आराम से क्लास लेंगे, ठीक है। अभी आपको पता ही है इस समय पर बड़ी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। तो बस यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम पे, कल और इसी टाइम पे रखते हैं, और लेकिन मैं पोल लगवाऊंगा, पोल में अपना वो दे देना ओपिनियन, ठीक है। तो चलिए बस यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।